कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि हम होली मना रहे हैं या फिर जो लोहड़ी होती है वो मना रहे हैं। हमने होलिका को ऐसे प्रदर्शित कर दिया है जैसे वो हमारी देवी है ना, वही प्रकृति है। तो क्या करते हैं हम अपनी फसल की जो पहली बाल होती है हम उसको अर्पित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसको ऐसे मानते हैं कि हे हम पे कृपा बनाए रखना देवी, और हमें मतलब सारे कष्टों से बचाना, हम ऐसी कामना करते हैं। हमारी होली से प्रहलाद बिल्कुल ऐसे गायब है जैसे बोलते हैं ना कि गधे के सर से सींग। क्यों नहीं जान पा रहे प्रहलाद को? अज्ञानता है, लेकिन समझना चाहिए और देखना चाहिए कि यार ये क्या चीज है। दूसरी चीज जिसको हम रंगों का त्योहार बोलते हैं, दुल्हनी, उसमें हम कुछ और ही कर रहे हैं। कीचड़, गोबर, कपड़े फाड़ना। तुम एक त्योहार को अपने मनोरंजन का साधन इस तरह से बना रहे हो तो तुमने उस पर अपना पर्सनली कोई एक हक कर लिया हो कि अगर हम अपने त्योहार ही ठीक से नहीं मना पाएंगे तो फिर हम किस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? हमें अपने त्योहारों के बारे में नहीं पता और हम त्योहारों के नाम पे ऊल जलूल, बकवास और भद्दी चीजें करे जा रहे हैं। एटलीस्ट हमें एक सवाल तो अपने अंदर करना चाहिए ईमानदारी से कि हम कर क्या रहे हैं। तो त्योहार रोकने से मना नहीं कर रहा है, पर देख तो लो कि जो हम कर रहे हैं क्या वास्तव में वो सही है? क्या इस तरह से वो करना चाहिए? पर हम मान्यता और संस्कृति के नाम पे इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि जो चीज़ हमें गलत बता दी गई है या हमने अपने डर के चलते हमने उस चीज़ को बदल दिया था और हम वही करते आ रहे हैं, वो आज तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हम बस उसको दोहरा रहे हैं, करते जा रहे हैं। होलिका देवी नहीं है, वो एक प्रतीक है उस चीज का कि तुम्हारे पास अगर सबसे बढ़िया से बढ़िया तुम्हारे पास चीजें हैं, शक्ति हैं और तुम्हारे पास बहुत संसाधन है, लेकिन तुम्हें अगर उस चीज को गलत चीज में इस्तेमाल कर दे तो तुम्हारा भी बुरा हाल होना है, जो कि होलिका का हुआ था। हमें उससे वो सीख मिलनी चाहिए, लेकिन हम प्रहलाद को हम भूल ही गए। मेरे हिसाब से होली पे प्रहलाद की वापसी बहुत जरूरी है।